हाय दोस्तों, स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल जीके बाय युवराज में दोस्तों। और साथ साथ में हमारे आज के वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल। क्या आज दोस्तों हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल का भी आज पार्ट 1 है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है वायुमंडल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इनके क्वेश्चन ऑल कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमको इनके बारे में जानकारी लेना बहुत बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो बिना देर साथ वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। आज हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे और आज वायुमंडल का पार्ट 1 है दोस्तों। तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों कि वायुमंडल होता क्या है। तो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। कि दोस्तों कि यह पृथ्वी है। क्या है? यह पृथ्वी है दोस्तों। और पृथ्वी के चारों ओर से घेरे, मतलब पृथ्वी के चारों ओर से जो आवरण है, पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए आवरण को दोस्तों हम वायुमंडल कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया वायुमंडल की परिभाषा कि वायुमंडल किसे कहते हैं। अब है वायुमंडल का निर्माण। कि दोस्तों वायुमंडल के निर्माण में उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं? तो 3 उत्तरदायी कारण हैं। पहला सौर पवन, दूसरा गैसीय पवन और तीसरा प्रकाश संश्लेषण। तो वायुमंडल के निर्माण में दोस्तों 3 उत्तरदायी कारण हैं: सौर पवन, गैसीय पवन और प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों सौर पवन से 2 गैसें बनती है। सौर पवन से हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस बनती है। मतलब कि सौर पवन से हाइड्रोजन और हीलियम गैस का निर्माण होता है, या हम इसे कह सकते हैं सौर पवन से हाइड्रोजन और हीलियम गैस बनती है। और गैसीय पवन से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, जलवाष्प और धूल के कण बनते हैं। तो दोस्तों गैसीय पवन से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया और जलवाष्प और धूल के कण बनते हैं। मतलब कि सौर पवन से इन सभी का निर्माण होता है। और प्रकाश संश्लेषण से दोस्तों ऑक्सीजन बनती है। क्या? प्रकाश संश्लेषण से दोस्तों ऑक्सीजन बनती है। मतलब कि प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो आपको समझ में आ गया। तो वायुमंडल के निर्माण में उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं? पहला सौर पवन, दूसरा गैसीय पवन और तीसरा प्रकाश संश्लेषण। और अब अगला टॉपिक है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्राकृतिक वनस्पति द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की जो क्रिया है वह उसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कि प्राकृतिक वनस्पति द्वारा सूर्य प्रकाश, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की जो क्रिया है उस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि वायुमंडल क्या होता है। तो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए आवरण को वायुमंडल कहते हैं। दूसरा वायुमंडल के निर्माण में उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं? सौर पवन, गैसीय पवन और प्रकाश संश्लेषण दोस्तों। तो अब वायुमंडल के बारे में आगे जानकारी देख लेते हैं। आगे है दोस्तों वायुमंडल की उपयोगिता। कि वायुमंडल की क्या उपयोगिता है। कि वायुमंडल की क्या उपयोगिता है दोस्तों। 3 उपयोगिता है। पहली उपयोगिता है सजीव जगत के लिए उष्मा, गैस और जल की प्राप्ति दोस्तों वायुमंडल से होती है। तो ये क्या है? यह जल की उपयोगिता है कि सजीव जगत के लिए उष्मा, गैस और जल की प्राप्ति वायुमंडल से होती है। तो ये क्या है? यह दोस्तों वायुमंडल की उपयोगिता है। और दूसरी है
मौसम जलवायु संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण और प्रभावशाली संचालन दोस्तों वायुमंडल करता है। तो ये क्या है, यह वायुमंडल की उपयोगिता है कि मौसम जलवायु संबंधी क्रियाओं का नियंत्रण, उन पे नियंत्रण और प्रभावशाली संचालन दोस्तों वायुमंडल करता है। तो ये क्या है, ये वायुमंडल की उपयोगिता है। तीसरी है दोस्तों, जीवन जीने योग्य पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखता है। कि दोस्तों जीवन जीने योग्य पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जीवन जीने योग्य पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। तो जीवन जीने योग्य पृथ्वी का औसत तापमान दोस्तों 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड जीवन जीने योग्य पृथ्वी का औसत तापमान है। तो ये थी हमारी 3 सजीव जगत के लिए ऊष्मायन गैस की प्राप्ति, मौसम जलवायु संबंधी क्रियाओं का उसमें नियंत्रण और प्रभावशाली संचालन, और जीवन जीने योग्य पृथ्वी का औसत तापमान बनाए रखता है वायुमंडल। तो ये तीनों क्या थी, ये तीनों वायुमंडल की उपयोगिता थी दोस्तों। तो ये कंप्लीट हो गई उपयोगिता। और अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा वायुमंडल का संगठन। क्या, वायुमंडल का संगठन। दोस्तों हमने देखा था कि वायुमंडल क्या है। तो वायुमंडल क्या है, वायुमंडल वायु का आवरण है। क्या है, वायुमंडल दोस्तों वायु का आवरण है। परंतु वायु क्या है, तो वायु दोस्तों एक मिश्रण है। क्या है दोस्तों, कि आप यहाँ वायुमंडल क्या है, वायु का आवरण है। तो आपसे पूछ लेगा कि फिर वायु क्या है, तो वायु दोस्तों मिश्रण है। क्या है, वायु मिश्रण है दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि वायु किसका मिश्रण है। तो 3 चीज पदार्थों का मिश्रण है, गैसों का, है ना, और जलवाष्प का और एरोसोल का मिश्रण है दोस्तों वायु। इन तीनों का मिश्रण है, मतलब वायु में दोस्तों ये तीनों गैस है, जलवाष्प और एरोसोल, ये तीनों मिश्रण है वायु में। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों वायु के मिश्रण हैं। और दोस्तों यहाँ एक बात और कि दोस्तों जो गैसें हैं दोस्तों, ये है भी 2 प्रकार की होती है। एक स्थायी गैस है और दूसरी परिवर्तनशील गैस है। तो कितने प्रकार की होती है गैसें दोस्तों, 2 प्रकार की होती है। पहली स्थायी गैस है और दूसरी परिवर्तनशील गैस है। और स्थायी गैस में नाइट्रोजन गैस आती है, ऑक्सीजन गैस आती है और ओरियन गैस आती है। तो स्थायी गैस में कौन कौन सी गैस आती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओरियन गैस, ये सभी गैसें स्थायी गैस में आती है। मतलब कि ये सभी गैसें स्थायी गैसें, और जो बाकी की जो गैसें हैं वह परिवर्तनशील गैसें हैं। तो आपको समझ में आ गया वायु का संगठन टॉपिक, कि वायुमंडल वायु का आवरण है और वायु एक मिश्रण है, और वायु किनका मिश्रण है, गैस और जलवाष्प और एरोसोल का मिश्रण है। और गैसें इस 2 प्रकार होती है, स्थायी गैसें और परिवर्तनशील गैसें। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ओरियन स्थायी गैसें हैं, और जो बाकी की जो गैसें वो परिवर्तनशील गैसें हैं दोस्तों। और वायुमंडल की उपयोगिता के ये तीनों क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी तीनों वायुमंडल की उपयोगिता है दोस्तों। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अब दोस्तों जो वायुमंडल का जो संगठन है उसको बारे में, वायुमंडल के संगठन के बारे में आगे जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों मैंने पहले ही लिख दिया हूँ ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो। तो वायुमंडल का संगठन में दोस्तों अभी हमने देखा था कि वायुमंडल संगठन जो गैसें है, वायुमंडल संगठन में जो दोस्तों जो गैसें हैं वो 2 प्रकार की होती है गैसें, स्थायी गैसें और परिवर्तनशील गैसें। और स्थायी गैसें में 3 गैसें होती है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और ऑर्गन गैस। ये सभी गैसें क्या है, ये सभी गैस स्थायी गैसें हैं और ये सभी गैस परिवर्तनशील गैस हैं दोस्तों, अभी हमने देखा था। तो दोस्तों जो स्थायी गैसें हैं और उनमें स्थायी गैसें में तो पहली गैस है नाइट्रोजन गैस।
ये पूरे वायुमंडल में 78.08% है। क्या पूरे वायुमंडल में दोस्तों 78.08% दोस्तों नाइट्रोजन गैस है, जो कि एक स्थायी गैस है। और दूसरी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल में 20.95% है। क्या है पूरे वायुमंडल में दोस्तों ऑक्सीजन गैस 20.95% है। और जो ऑर्गन गैस है वह पूरे वायुमंडल में 0.93% है। क्या है 0.93% है दोस्तों ऑर्गन गैस। तो ये सभी गैस क्या है, ये सभी गैस दोस्तों स्थायी गैसें हैं। कौन कौन सी? नाइट्रोजन दोस्तों जो कि 78.08% है, ऑक्सीजन 20.95% है, और ऑर्गन गैस 0.93% है। और परिवर्तनशील गैसों में दोस्तों बाकी की गैसें आती है। बाकी की गैस में आती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नियोन गैस, हीलियम गैस, क्रिप्टॉन गैस, जिनोन गैस और हाइड्रोजन गैस और ओजोन गैस। ये सभी गैस क्या है, ये सभी गैस परिवर्तनशील गैसें हैं। और परिवर्तनशील गैसें में पहली है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों ये पूरे वायुमंडल में 0.038% है। क्या है 0.038% दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। और नियोन गैस दोस्तों पूरे वायुमंडल में 0.0018% पाई जाती है। क्या नियोन गैस दोस्तों 0.0018% पाई जाती है। और जो हीलियम गैस है यह 0.0005% पाई जाती है। दोस्तों जो हीलियम गैस है पूरे वायुमंडल में 0.0005% पाई जाती है। और दोस्तों अगली है क्रिप्टॉन गैस। दोस्तों जो क्रिप्टॉन गैस है यह पूरे वायुमंडल में 0.0001% पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 0.0001% क्रिप्टॉन गैस पूरे वायुमंडल में पाई जाती है। और दोस्तों जो जिनोन गैस है, कौन सी गैस? जो दोस्तों जो जिनोन गैस है ये पूरे वायुमंडल में 0.00009% पाई जाती है। कितनी? 0.00009% दोस्तों जिनोन गैस पाई जाती है। और दोस्तों अगली है हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों जो हाइड्रोजन गैस है यह हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में 0.00005% पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 0.00005% दोस्तों हाइड्रोजन गैस पाई जाती है वायुमंडल में। और ओजोन गैस दोस्तों जो ओजोन गैस है यह पूरे वायुमंडल में 0.00004% पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 0.00004% दोस्तों ओजोन गैस पाई जाती है। तो ये सभी गैसें कौन सी गैसें हैं? ये सभी गैस दोस्तों परिवर्तनशील गैसें हैं। तो आपको समझ में आ गया कि वायुमंडल का संगठन में दोस्तों जो गैसें थी वो दो प्रकार की गैसें थी, स्थायी गैसें और परिवर्तनशील गैसें। उनमें से स्थायी गैसें ये सभी गैसें थी और परिवर्तनशील गैसें ये सभी गैसें थी। तो दोस्तों आज अब देखते हैं दोस्तों वायुमंडल का संगठन का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज हम अभी दोस्तों देख लेते हैं जो स्थायी गैसें हैं। नाइट्रोजन स्थायी गैस है, ऑक्सीजन गैस और ऑर्गन गैस। ये सभी तीनों गैस क्या है? ये तीनों गैस स्थायी गैस हैं। तो जो तीनों गैसें हैं जो कि स्थायी गैस हैं इन तीनों गैसों के बारे में डिटेल से देखेंगे अभी। और जो परिवर्तनशील गैसें थी इनके बारे में डिटेल से हम कल की वीडियो भी देखेंगे। आज की वीडियो में अभी दोस्तों हम सिर्फ जो स्थायी गैसें हैं ये तीनों उनके बारे में देखेंगे दोस्तों। तो इनके बारे में डिटेल से देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। अब दोस्तों स्थायी गैसों में पहली गैस नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस दोस्तों। तो अब दोस्तों देख लेते हैं कि नाइट्रोजन गैस की क्या विशेषता है।
तो नाइट्रोजन गैस की दोस्तों पहली विशेषता है यह रंगहीन होती है। क्या होती है? जो नाइट्रोजन गैस है यह रंगहीन होती है। रंगहीन का मतलब होता है नाइट्रोजन गैस का कोई रंग नहीं होता है और यह गंधहीन होती है। क्या होती है? यह गंधहीन होती है। गंधहीन का मतलब होता है इसकी कोई गंध नहीं रहती है। तो आपको समझ में आ गया, नाइट्रोजन की पहली विशेषता यह रंगहीन होती है और गंधहीन होती है। मतलब कि इसका कोई रंग नहीं होता है और इसकी कोई गंध नहीं होती है। और नाइट्रोजन की दूसरी विशेषता है यह प्रदूषण रहित होती है। क्या होती है? प्रदूषण रहित होती है दोस्तों नाइट्रोजन गैस। मतलब कि नाइट्रोजन गैस से दोस्तों कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। तो ये क्या है? नाइट्रोजन गैस प्रदूषण रहित गैस है दोस्तों। और नाइट्रोजन गैस की तीसरी विशेषता है यह सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। मतलब कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है दोस्तों नाइट्रोजन गैस। तो ये थी हमारी नाइट्रोजन गैस की तीसरी विशेषता। नाइट्रोजन गैस की चौथी विशेषता है दोस्तों पृथ्वी पर आग को नियंत्रित करती है। कि पृथ्वी पर दोस्तों आग को नियंत्रित करती है, मतलब कि अपने वश में करती है नाइट्रोजन गैस दोस्तों। तो ये चारों रंगीन होती है, गंधहीन होती है, प्रदूषण रहित होती है, सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है और पृथ्वी पर आग को नियंत्रित करती है दोस्तों ये नाइट्रोजन गैस। तो ये चारों ये क्या थी? ये चारों नाइट्रोजन गैस की विशेषता थी दोस्तों। तो आपको नाइट्रोजन गैस की विशेषता समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं। और एक और बात यहाँ दोस्तों कि दोस्तों जो नाइट्रोजन गैस है यह वायुमंडल में 7 रूपों में होती है। कितने रूपों में? जो नाइट्रोजन गैस है यह वायुमंडल में 7 रूपों में रहती है। ये 7 रूप है। पहला नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में। दूसरा नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में। और तीसरा आणविक नाइट्रोजन के रूप में। और चौथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में। और पांचवा अमोनिया के रूप में। और छठवा एमिनो के रूप में। और सातवां नाइट्रिक अम्ल के रूप में। तो ये इन 7 रूपों में दोस्तों नाइट्रिक गैस वायुमंडल में होती है। तो ये 7 रूपों में नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में पाई जाती है। तो आपको समझ में आ गया नाइट्रोजन की विशेषता रंगीन होती है, गंधहीन होती है। और दोस्तों यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं कि नाइट्रोजन गैस की विशेषता कौन कौन सी है। नाइट्रोजन गैस की विशेषता क्या है? तो विशेषता रंगीन होती है, गंधहीन होती है, प्रदूषण रहित होती है, सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है और चौथी पृथ्वी पर आग को नियंत्रित करती है। तो ये चारों नाइट्रोजन गैस की विशेषता थी। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने रूपों में पाई जाती है? तो 7 रूपों में पाई जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में, नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में, आणविक नाइट्रोजन के रूप में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में, अमोनिया के रूप में, एमिनो के रूप में और नाइट्रिक अम्ल के रूप में दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया नाइट्रोजन गैस की विशेषता और उनके 7 रूप दोस्तों। तो अब स्थायी गैसों में दोस्तों पहली गैस नाइट्रोजन गैस पूरी हो गई है। अब स्थायी गैसों में दोस्तों जो दूसरी गैस है वह भी देख लेते हैं। आगे दोस्तों स्थायी गैसों में दूसरी और तीसरी गैस। तो दूसरी गैस है ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन दोस्तों, जो कि वायुमंडल में 20.95% पाई जाती है। कितनी? जो ऑक्सीजन गैस है दोस्तों यह वायुमंडल में 20.95% पाई जाती है। तो ऑक्सीजन गैस की क्या विशेषता है? तो ऑक्सीजन गैस दोस्तों दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। मतलब कि वायुमंडल में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। और फर्स्ट नंबर पर सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन। और सेकंड नंबर पर ऑक्सीजन गैस दोस्तों। पहली विशेषता होगी दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। और दूसरी विशेषता है यह प्राणवायु है।
क्या है दोस्तों, ये दोस्तों जो ऑक्सीजन है ये प्राणवायु है। तीसरी विशेषता है वायुमंडल की सर्वाधिक सक्रिय गैस है। क्या है, वायुमंडल की सर्वाधिक सक्रिय गैस है दोस्तों ऑक्सीजन गैस। क्या है, वायुमंडल की सर्वाधिक सक्रिय गैस। तो तीसरी विशेषता हो गई कि वायुमंडल की सर्वाधिक सक्रिय गैस है ऑक्सीजन गैस। चौथी विशेषता है आग जलाने में सहायक है। क्या दोस्तों, जो ऑक्सीजन गैस है ये आग जलाने में सहायक होती है। तो आपको पता चल गया कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आग जलाने में सहायक होती है। तो ये थी हमारी चौथी विशेषता, ऑक्सीजन गैस की आग जलाने में सहायक। पांचवी विशेषता है ऑक्सीजन गैस की, यह अवशिष्ट पदार्थों को सड़ाने में सहायक होती है। क्या होती है, जो ऑक्सीजन गैस है ये अवशिष्ट पदार्थों को सड़ाने में सहायक होती है। तो यह पांचवी विशेषता हो गई, अवशिष्ट पदार्थों को सड़ाने में सहायक होती है दोस्तों। तो ये थी हमारी 5 विशेषता ऑक्सीजन गैस की विशेषता। पहली विशेषता दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। दूसरी विशेषता प्राणी होती है। तीसरी विशेषता वायुमंडल सर्वाधिक सक्रिय गैस है। चौथी विशेषता आग जलाने में सहायक होती है। पांचवी विशेषता है अवशिष्ट पदार्थों को सड़ाने में सहायक होती है। और चौथी विशेषता आग जलाने में सहायक होती है। और दोस्तों एक बात और, ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में 2 रूप में पाई जाती है। पहला आणविक ऑक्सीजन और दूसरा विघटित ऑक्सीजन। 2 रूप में पाई जाती है, आणविक ऑक्सीजन के रूप में और विघटित ऑक्सीजन के रूप में दोस्तों वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। तो ये थी हमारी ऑक्सीजन के बारे में जानकारी। अब तीसरी गैस है ऑर्गन दोस्तों। तो वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाली अक्रिय या हम कह सकते हैं निष्क्रिय गैस है ऑर्गन गैस दोस्तों। यह वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय या हम कह सकते हैं निष्क्रिय गैस है दोस्तों ऑर्गन गैस। तो आपको पता चल गया ऑर्गन गैस की विशेषता कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय और निष्क्रिय गैस है। और दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने देखा कि 2 प्रकार की गैसें होती है, स्थायी गैसें और परिवर्तनशील गैसें। उनमें से स्थायी गैसों में जो 3 प्रकार की गैसें होती है, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और ऑर्गन गैस दोस्तों। उन तीनों गैसों के बारे में हमने देख लिया है, मतलब कि जो स्थायी गैसें थी उनके बारे में हमने देख लिया। और जो बची थी हमारी परिवर्तनशील गैसें, उनके बारे में हम कल देखेंगे, मतलब कि वायुमंडल के पार्ट 2 में दोस्तों। तो कल का वीडियो देखना नहीं भूलना, मिलते हैं कल के वीडियो में। और दोस्तों हाँ एक बात और कि अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें दोस्तों। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक ले सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।